नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं जहां पे जानेंगे कांग्रेस पार्टी को मिले हैं जबरदस्त वोट, हार कर भी जीत गई है कांग्रेस। 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनाएंगे केंद्र में सरकार। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में आ सकती है 24 में, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। यहाँ पे दोस्तों बताएंगे बीजेपी से आगे निकली है कांग्रेस, हो गया है बीजेपी के साथ खेल। इससे संबंधित ताजा आंकड़े आगे जानेंगे। वहीं जानेंगे दोस्तों ईवीएम पर उठे हैं फिर से सवाल। बीएसपी प्रमुख ने घेरा है ईवीएम पर। दोस्तों, चुनाव आयोग पहुंच चुका है मामला 19 लाख ईवीएम संदेह के घेरे में। वहीं आगे जानेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं वकील, यहां पे देंगे 3 राज्यों के चुनावी नतीजों को चुनौती। ये अपडेट निकल के आई है, फाइल हो गई है तैयार। मिजोरम के ताजा आंकड़े भी आगे जानेंगे। सीजीआई का बड़ा बयान भी निकल के आ चुका है। 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, लेकिन दोस्तों आरोप लगे हैं यहाँ पे गड़बड़ी के। अब सीजीआई का बयान भी है, आगे जानेंगे। और बीजेपी के 12 मंत्री हार चुके हैं। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। 4 राज्यों में यहाँ पे दोस्तों खास तौर पे कांग्रेस पार्टी को जो झटका लगा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बीजेपी जीत कर भी हार गई है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को मिले हैं टोटल वोट, जो कि बीजेपी के कुल वोटों से है बहुत ज्यादा। अब ये बात दोस्तों सामने निकल के आई है। 4 राज्यों में बीजेपी कांग्रेस को टोटल वोट मिले हैं, जहां पे कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी पिछड़ गई है इस मामले में। टोटल वोट की बात करें तो बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख वोट ही मिले हैं। स्पष्ट अंतर है 9 लाख वोटों का। यहाँ पे दोस्तों जब यहाँ पे इस आंकड़ों को जारी किया गया, चुनाव आयोग भी हैरान रह गया, दंग रह गया कि यहाँ पे इतनी जबरदस्त यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की लहर चली। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की भी टिप्पणी निकल के आई है। बयान दिया है कि हार जीत चलती रहती है, राजनीति है जनता का मन। उन्होंने कहा कि इस आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे 2024 में हम केंद्र में सरकार बनाएंगे और इस बार मुकाबला बीजेपी के साथ कड़ा होगा और हम उन्हें पूरी टक्कर देंगे। वहीं दोस्तों चुनाव जीत तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे अब मोदी को क्रेडिट दिया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी का कहना है, अरे भाई ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग और गोदी मीडिया को भी तो क्रेडिट दो, क्योंकि भाजपा के साथ इन्होंने भी उनके पक्ष में चुनाव लड़ा है। यहाँ पे ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, गोदी मीडिया ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पिच तो यही लोग तैयार करते रहे हैं। 3 राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी निकल के आई है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पे दोस्तों सीजीआई ने फटकार लगाई है। अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिनकी आबादी कम है। आप आखिर उनका पक्ष क्यों नहीं लेते हैं? सरकार को कमजोर का भी पक्ष लेना चाहिए, बोले हैं सीजीआई। हिंदू मुस्लिम किया गया, यहाँ पे दोस्तों धर्म के आधार पर वोट मांगा गया, लेकिन अल्पसंख्यकों की किसी ने बात ही नहीं की। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग राय हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र सभी को समान अधिकार देता है। संविधान में सभी के समान अधिकार हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ समय समय पर अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहे हैं, सरकार को फटकार लगाते रहे हैं। बीजेपी वाले समझ रहे थे सीजीआई किसी भी मुद्दे पे यहाँ पे नजर नहीं बनाए हैं, लेकिन दोस्तों अधिकतर मुद्दों पे सीजीआई अपनी राय रखते आए हैं और लगातार वह नजर भी बनाए हैं। 3 राज्यों में जो चुनावी परिणाम आए हैं, उसके बाद सीजीआई का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सीजीआई लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अब मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी सीजीआई के समर्थन में उनकी बातों से सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बी सपोर्ट सीजीआई। एक और खबर आ रही है, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, लेकिन दोस्तों मिजोरम में एनडीए गठबंधन की हार ने बीजेपी का सारा जीत का नशा ही उतार के रख दिया है। मिजोरम में बीजेपी पहले से जानती थी कि हार होने वाली है, इसीलिए 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के अगले दिन इनका परिणाम आया, जहां पे दोस्तों एनडीए की हार हो गई है। जेडपीएम ने यहां पे बहुमत प्राप्त कर लिया है। रुझानों में 27 सीटों पे जेडपीएम आगे चल रही है। बीजेपी की सहयोगी एमएनएफ सत्ता से बेदखल होती दिख रही है 10 सीटों पे। कांग्रेस 2 और बीजेपी 1 सीट पे रुझानों में आगे चल रही है। दोस्तों स्पष्ट है जेडपीएम की मिजोरम में बन रही है सरकार, एनडीए गठबंधन सत्ता से बेदखल। दोस्तों एक और खबर आ रही है, ईवीएम में गड़बड़ी का मामला फिर से उठा है। इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम पे घेरा है।
ऐसे विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत ही मुश्किल है। सारा किया धरा ईवीएम का है। मायावती बोली हैं, पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प दिख रहा था, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरीके से एक तरफा हो जाना, यह ऐसा रहस्यात्मक मामला है जैसे यहाँ पे एक पार्टी विशेष के पक्ष में ही लहर हो। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि सारा खेल किया धरा ईवीएम का है। मायावती बोली हैं, 19 लाख ईवीएम जो गायब हुई थी, आखिर वो कहां गई? किसी पार्टी ने इसका मुद्दा उठाया ही नहीं। आखिर उन ईवीएम का इस्तेमाल कहां किया गया? वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, वकीलों का एक पैनल तैयार है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर, और जल्द ही सीजीआई के समक्ष एक याचिका दायर की जाएगी ईवीएम पर। यहाँ पे दोस्तों 19 लाख ईवीएम गायब हुई हैं। मायावती ने कहा है कि इसकी कोई खैर खबर नहीं है। चुनाव आयोग स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। जब तक बैलेट से गिनती हुई विपक्षी दल आगे रहते हैं, ईवीएम खुलते ही बीजेपी बहुमत पा लेती है। तेलंगाना में शानदार जीत के बाद दोस्तों डीके शिव कुमार ने की है तेलंगाना के राज्यपाल से मुलाकात, सरकार बनाने का किया है दावा पेश। यहाँ पे दोस्तों तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री। तेलंगाना की जनता को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेसी नेताओं ने यहाँ पे दोस्तों धन्यवाद दिया है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा है कि हम सबसे पहले कैबिनेट में ही अपनी गारंटियां पूरी कर देंगे। इनकी घोषणा की गई थी और इन्हें पूरा भी किया जाएगा। अब खबर निकल के आई है, विधायक दल की बैठक हो गई दोस्तों, जहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस नाम पे अब आला कमान की मुहर लगना बाकी है। राजस्थान में भाजपा ने दोस्तों संभावित चेहरों को दिल्ली तलब किया है, जिसमें वसुंधरा राजे और तिजारा से बालकनाथ का नाम आगे चल रहा है। सांसद दिया कुमारी भी चुनाव लड़ी, उनका नाम भी है। अगर भाजपा सीएम नहीं बनाती है वसुंधरा राजे को, तो वो कर सकती हैं बड़ी बगावत, अपने एमएलए लेकर हो सकती हैं अलग। जी हाँ, उनके कई समर्थक यहाँ पे एमएलए का चुनाव जीत गए हैं, विधायक बन गए हैं और उन्होंने एक गुट अलग से बना रखा है। इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई थी दोस्तों। कांग्रेस उन्हें अपना समर्थन देकर सीएम बना सकती है। अशोक गहलोत अपनी दोस्ती निभा सकते हैं। अगर वह बीजेपी एमएलए लेकर कांग्रेस से समर्थन मांगती हैं तो कांग्रेस इस बारे में विचार कर सकती है। सूत्रों ने जानकारी दी है, वसुंधरा राजे गुट के अभी तक एमएलए भाजपा कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, जहां पे बैठक होने वाली थी दोस्तों। और यहां पे मुख्यमंत्री निर्धारित करने के लिए संभावित चेहरों को दिल्ली बुलाया गया है, जहां पे अलवर के सांसद और तिजारा से बीजेपी के उम्मीदवार जो जीते हैं बालकनाथ, उन्हें भी बुलाया गया है। अगर यहाँ पे वसुंधरा राजे बगावत करती हैं तो नए समीकरण राजस्थान में देखने को मिल सकते हैं। हार कर भी कांग्रेस की बड़ी जीत हो सकती है। बीजेपी सत्ता से बाहर ही रह सकती है दोस्तों, अगर इस प्रकार के समीकरण बनते हैं तो। मध्य प्रदेश से खबर निकल के आ रही है, भले ही बीजेपी ने बहुमत पा लिया हो, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के मंत्री नहीं बचा पाए अपनी साख। नरोत्तम मिश्रा सहित शिवराज मंत्रिमंडल के कई मंत्री हार गए हैं। एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी को झटका लगा है, उसको गोदी मीडिया दिखाने को ही तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद यहाँ पे दोस्तों बीजेपी यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के नाम को आगे कर रही है, लेकिन असलियत कुछ और है। यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा सहित शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के 12 मंत्री हार गए हैं। बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हारे हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती से 7,000 से ज्यादा से वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो में आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।